आप सबों को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मानव संपदा प्रणाली यानी एचआरएमएस में संपत्ति विवरणी कैसे भरें, यानी ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट कैसे करें। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में किस प्रकार से आपको प्रॉपर्टी डिटेल ऑनलाइन सबमिट करना है हम आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल हो या डेस्कटॉप को ओपन करना है। उसके बाद उस अपना मोबाइल में या डेस्कटॉप में आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। जैसे ओपन कीजिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च मेनू, यहाँ पे आपको टाइप करना है HRMS झारखंड। उसको टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको सर्च वाले बटन को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका मोबाइल हो या डेस्कटॉप में इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर में जो यहाँ पे HRMS लिखा गया है इस वेबसाइट को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका मोबाइल पे इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आपको क्या करना है, सीधा आपको ओके को क्लिक कर देना है। ओके को क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ यूजर टाइप दो प्रकार से, एक नोडल ऑफिसर का है, एक एम्प्लॉय टाइप है। आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स को क्लिक कर लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा नीचे लॉगिन आईडी, यहाँ पे लॉगिन आईडी में आपका रहेगा जीपीएफ नंबर, सीपीएफ नंबर और प्रान नंबर। आपका जो भी नंबर है इसमें डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड, यहाँ पे जो आपने जो पासवर्ड बना के रखे हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसी पासवर्ड को डालने के बाद आपको नीचे लॉगिन वाले बटन को क्लिक करना है। मैं यहाँ पे एक भाई का आपका जो प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट करके दिखा रहा हूँ ऑनलाइन। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से ही आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी डिटेल्स अपना सबमिट करना है। चलिए यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। आपका मोबाइल हो या लैपटॉप में आपका इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा, यानी कि आप लॉगिन हो जाइएगा। तो आपको क्या करना है, माय प्रोफाइल को आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है सबमिट प्रॉपर्टी डिटेल लिखा है। इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे लैपटॉप में इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा सबमिट ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल लिखा है, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका मोबाइल पे इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट हो गया, आपका पोस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, आपका जीपीएफ नंबर, आपका एम्प्लॉय नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। और दूसरा ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपका जो फॉर्म लास्ट सबमिट करने का डेट आपका 28 फरवरी 2026 यहाँ पे शो करेगा। आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, जनरेट करना होगा। जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल को आपको फिल करना होगा। ये अब जो फॉर्म आप भर रहे हैं ये आपका 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक है। इस बीच का आपका जो भी प्रॉपर्टी डिटेल है आपको यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यानी कि प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट कर रहे हैं HRMS में, तो आपको क्या करना है, न्यू एम्प्लॉय को आपको यहाँ पे इस वाले बॉक्स को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा इसलिए रेड लाइन दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर में आपका फॉर्म भरा हुआ है। आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर आपको 2025 डालना है। उसके बाद में आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक 25 शो करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना डिग्नेशन आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो भी डिग्नेशन है आपको उसी डिग्नेशन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम ऑफ सर्विस लिखा है, यहाँ पे आपका जो भी सर्विस है आप, तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्विस ग्रेड को आपको यहाँ पे हेडर को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बेसिक पे भरना है। बेसिक पे के बाद आपको यहाँ पे ग्रोस सैलरी भरना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेसिक पे और ग्रोस सैलरी आपको 2025 का ही इसमें आपको भरना है। और सारा चीज आपको भरने के बाद नीचे आपका जनरेट लिखा है, जनरेट को आपको क्लिक करना है। जैसे जनरेट को क्लिक कीजिएगा आपका प्रॉपर्टी डिटेल आपका जनरेट हो जाएगा। अगर आप पहले ही आपने प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट कर ली है तो आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपका शो करेगा आपका 2023-24 जो भी आप प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट किए थे। तो आपको क्या करना है, इसमें यह उनके लिए है जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट कर लिए उनके लिए है। और जो मैंने पहले आपका ये प्रोसेस कर किया बताया था जनरेट के लिए, वो था उनके लिए था जो पहली बार आपका HRMS पोर्टल में संपत्ति विवरणी भर रहे हैं। तो ये प्रोसेस, ये आपका ये नेक्स्ट वाला प्रोसेस उनके लिए है, ये जो प्रॉपर्टी डिटेल आप ऑलरेडी सबमिट किए हैं और ये 2025 का प्रॉपर्टी डिटेल फिर से भर रहे हैं उनके लिए है। तो आपको क्या करना है, कॉपी को क्लिक करना है। जैसे कॉपी को क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन आएगा, आपको ओके को क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एक ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके को क्लिक करना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका इस प्रकार से आपका ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे देखिए 2025, आपको क्या करना है, जो एडिट लिखा है एडिट को आपको क्लिक करना है। जैसे एडिट को क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो प्रीवियस ईयर में जो डिटेल भरा था वो डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगा।
इसमें आपको कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस बेसिक पे और ग्रॉस सैलरी आपको चेंज करने के बाद आपको नीचे क्या करना है, अपडेट को क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट को क्लिक कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक आपका परफॉर्म 1 में आप इंटर कर जाइएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका परफॉर्म 1 में आपका लैंड, हाउस, शॉप्स एंड अदर बिल्डिंग, यहाँ पे एटीसी जो प्रॉपर्टी डिटेल है यहाँ पे आपको सबमिट करना है। यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टी टाइप में आपका यहाँ पे 3 प्रकार से शो कर रहा है, हाउस, लैंड और बिल्डिंग। यहाँ पे आपको देखिएगा, अगर आपके पास घर है तो यहाँ पे घर का एड्रेस डालना है। इसमें आपका किसका नाम से घर है, अगर स्वयं का नाम है तो ऑन कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, या वाइफ का नाम से वाइफ कर सकते हैं। अगर फादर, ग्रैंडफादर, जिनका भी नाम से यहाँ पे डालना है, रिलेशन डालना है। उसके बाद में आप ये जो घर बना है किस माध्यम से खरीदे हैं, या लीज में लिए हैं, मॉर्गेज में है, इनहेरिटेज गिफ्ट है या पुश्तैनी है, अदरवाइज जो भी है यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इस घर से आपको मतलब कि इस घर का आपका प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको पता है तो आपको यहाँ येस को क्लिक करके इसमें आपको क्या करना है, इसमें बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे उसका प्रेजेंट वैल्यू डालना है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना है, नो वाले बटन को क्लिक करना है। उसके बाद में अगर इस घर से आपको कुछ एनुअल इनकम होता है तो आपको क्या करना है, येस को क्लिक करना है, यहाँ बॉक्स खुलेगा, उसका डिटेल आपको डाल देना है, जो भी इनकम होता है। अगर नहीं होता है तो नो को क्लिक करना है, और नीचे रिमार्क है, रिमार्क में आपका जो भी है आप डाल सकते हैं, अगर अन्यथा इसमें मैंडेटरी नहीं है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे लैंड है, लैंड का भी सेम टू सेम वही है, एड्रेस डालना है, किसका नाम से है, यहाँ पे किस माध्यम से लिए हैं। अगर इस प्रॉपर्टी का आपको लैंड का प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है तो येस को क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो को क्लिक करना है। इस लैंड से आपको कुछ एनुअल इनकम होता है तो येस को क्लिक करना है। यहाँ पे अगर मान लीजिए लैंड अगर एग्रीकल्चर वाला है आपका, जिसमें आपका एनुअल इनकम कुछ होता है खेती बाड़ी वगैरह से, तो आप इसमें दर्शा सकते हैं, अन्यथा इसमें नहीं है तो नो का आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, रिमार्क लिखा है, रिमार्क में आप अपना ये जो लैंड है, लैंड का कितना एकड़ में है या कट्ठा में है या डिसमिल में, यहाँ पे आप रिमार्क में दर्शा सकते हैं। बाद में आपका यहाँ अदर बिल्डिंग लिखा है, अदर बिल्डिंग का भी सेम टू सेम प्रोसेस है, इसी तरह से आपको करना है। ये है आपका जो फर्स्ट टाइम आपका प्रॉपर्टी डिटेल ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं उनके लिए ये है। अगर आप पहले ही प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट कर लिए हैं प्रीवियस ईयर में, और उसी प्रॉपर्टी डिटेल को ही आप इस साल आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका शो करेगा आपने प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीज आपने फिल किए थे। अगर मान लीजिए इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया, करेक्शन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ करेक्शन नहीं करना है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करना है। अगर मान लीजिए कि आपने 2025 में कुछ प्रॉपर्टी लिए हैं तो आपको क्या करना है, एड इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्लिक करना है। यहाँ पे आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने घर लिए हैं तो घर को क्लिक करना है। अगर मान लीजिए आपने लैंड लिए तो लैंड को क्लिक करना है। अगर फ्लैट वगैरह लिए हैं तो आपको फ्लैट को क्लिक करना है। बाकी जो डिटेल मैंने आगे बताया था सेम टू सेम फिल करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट वाले बटन को आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका देखिएगा प्रोफार्मा 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे सोना चांदी हो गया, कार हो गया, जो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज्वेलरी कर देता हूँ। ज्वेलरी, यहाँ पे ज्वेलरी है। अगर मान लीजिए आपने ज्वेलरी किस टाइम लिए थे, उस समय वैल्यू कितना था आपका, जिस टाइम आपने लिए थे उस टाइम का आपको यहाँ पे वैल्यू डालना है। और ये क्या करना है आपको, इसमें अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको पता है तो आपको यस को क्लिक करने के बाद इसमें डाल सकते हैं, अन्यथा आपको पता नहीं है तो नो को क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो ये ज्वेलरी है किसका नाम से है, वाइफ का है, मदर का है, तो इसमें रिलेशन डाल देना है। उसके बाद आप किस माध्यम से लिए हैं, परचेस किए हैं या गिफ्ट में मिला है, इसको डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको किस साल में लिए हैं तो ये आपको साल यहाँ पे दर्शाना है। एग्जाम्पल अगर आपने शादी 2020 में किए हैं तो या 20 डाल देना है। अगर मान लीजिए अगर आपने 25 में शादी किए हैं तो 25 में, या अगर आप मान 25 में आपने गोल्ड खरीदे हैं तो परचेस किए हैं तो 25, 24 में किए हैं तो 24 डाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करना है। रिमार्क में अगर आप चाहते हैं कि इसमें गोल्ड का मात्रा मेंशन करें तो इसमें आप गोल्ड का मात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको भरना है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कार है तो यहाँ पे आप कार कर सकते हैं। और कुछ भी जो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपके पास है तो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास बाइक है तो यहाँ पे आप बाइक लिख सकते हैं, बाइक का भी डिटेल दे सकते हैं। मान लीजिए इसका वैल्यू कितना में लिए थे, प्रेजेंट वैल्यू कितना है यहाँ डाल देना है, किसके नाम से है और किस माध्यम से लिए थे, कब कौन साल में लिए थे। अगर
25 में लिए तो 25 डाल देना है। अगर यहाँ पे रिमार्क में लिखा है तो कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें बाइक का नाम भी कर सकते हैं, हीरो होंडा कर सकते हैं, और जो चीज़ है आप इसमें डगमग डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करना है। ये जो डिटेल है उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम आपका प्रॉपर्टी डिटेल ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी पहले प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट किए हैं तो यहाँ पे आपका नीचे शो करेगा। अगर इसमें से अगर कोई चीज आपको मान लीजिए गलत है, जिसका आपका प्राइस वगैरह हो गया, साल वगैरह गलत है, तो इसमें आप एडिट करके उसका करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने 2025 में कुछ आपने लिए हैं, नया चीज लिए हैं, बाइक वगैरह, कार वगैरह, तो यहाँ पे आप ऐड करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कार कर दीजिएगा, उसके बाद में जो भी डिटेल है, आप कार कितना में लिए थे, उस समय वैल्यू कितना था, मान लीजिए 9 लाख रुपया कर देते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको पता है तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो नो कीजिएगा। अगर किसका नाम से, अगर आपका नाम से है तो यहाँ पे अपना नाम से कर सकते हैं। अगर वाइफ का नाम तो वाइफ का कर सकते हैं। किस माध्यम से लिए तो यहाँ पे आपका परचेस कर सकते हैं। आप कौन साल में लिए थे, मान लीजिए अगर 2000 आपने 24 में लिए है तो 24 डाल सकते हैं। और इसमें जो कार का नाम है, जो भी कार का नाम है, आप इसमें कार का नाम डाल सकते हैं। करने के बाद इसको क्या करना है, आपको एड प्रॉपर्टी को क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट को क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका प्रीव्यू का ऑप्शन करेगा, शो करेगा। यहाँ प्रीव्यू का आपका ऑप्शन शो करेगा। आपको क्या करना है, इसको प्रीव्यू को क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू को क्लिक कीजिएगा, आपका थोड़ा समय लेगा प्रीव्यू का। यहाँ पे इस प्रकार से आपका PDF यहाँ पे शो करेगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जूम करके आप एक बार आपको देख लेना है। अगर मान लीजिए कुछ गलती है तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे अधिकतर क्या करते हैं, जो भी ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल भरते हैं यहीं पे ही आपका मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑफिस लेवल, आपका जो भी ऑफिस लेवल है, यहाँ पे आपको ध्यान में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो या सब डिविजनल ऑफिस हो या सर्कल ऑफिस हो या हेडक्वार्टर हो, तो आप यहाँ पे करना है। जो भी आपका है ऑफिस लेवल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट से करना है। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आपका शो करेगा। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं रांची को करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका रांची के अंदर जो भी आपका जोनल ऑफिस में जितने भी आपका ऑफिस है यहाँ शो करेगा, तो आपको उसी ऑफिस को ही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे क्या करना है, सेव लिखा है, सेव को क्लिक करना है। जैसे सेव को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके को क्लिक करना है। जैसे ओके को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया है, डिलीट का ऑप्शन दिया, लॉक और प्रीव्यू का है। अगर आप यहाँ पे कुछ चीज भी आपको गलत लग रहा है तो आप यहाँ पे एडिट करके आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने जो भी भरा है एक बार मैं प्रीव्यू करके देखूं, तो यहाँ प्रीव्यू करके देख सकते हैं। अगर आपने सारा चीज आपने सही भरे हैं तो आप लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से पहले आपको ध्यान देना है, सारा चीज आपको देखने के बाद ही फाइनली आपको प्रिपेयर हो जाना है कि मैंने जो भी भरा है वो सही सही भरा है और यहाँ मुझे कुछ भी करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं, तभी जाके आपको लॉक वाले बटन को क्लिक करना है। अगर आप लॉक कर दिए तो इसके बाद आपको अनलॉक करने का यहाँ ऑप्शन शो नहीं करेगा। आप अनलॉक कर नहीं सकते और इसमें कुछ छेड़खानी या एडिट कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए आपको ध्यान देना है, जब भी आप HRMS पोर्टल में आपको ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल भरो तो सारा चीज भरने के बाद आपको प्रीव्यू में जाके एक बार बढ़िया से देख लेना है। 100% प्रिपेयर हो जाना है कि मेरे द्वारा जो भी भरा गया सही है, तभी जाके आपको लॉक वाले बटन को क्लिक करना है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको HRMS पोर्टल में आपको ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट करने में आपको मदद मिला हो। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।